हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज पॉलिनोमियल के बाद जो है काफ़ी दिनों के बाद हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स में हम लोगों का एक्सलेशन तक हो चुका था। अभी हम लोगों का डेरिवेशन बचा हुआ है, लेकिन साथ में एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन भी होते रहेंगे तो सही है। जितने भी एनसीईआरटी हैं वो मस्ट हैं। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी जो है कहीं से जो है छूटना नहीं चाहिए। एनसीईआरटी शुड बी नेसेसरी अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। अगर देखें तो एनसीईआरटी के इंडेक्स, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी आपका 100% होना चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा जितना हम लोग गेन कर लें उतना प्लस है। तो एनसीईआरटी का पहला इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स का क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू आउट ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विथ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन नीचे है, इसको बताने के बाद, डिस्कस करने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं, फिर 1 बाय 1 करते हैं। तो पहले आपका थर्ड कर रहे हैं, तीसरा डिस्प्लेसमेंट के केस में ट्रू और फॉल्स बताना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है। इट कैन नॉट बी जीरो, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता? आंसर है फॉल्स। क्यों? डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो उस कंडीशन में क्या होगा? जीरो होगा। जैसे आप किसी भी सर्कुलर पार्क का 1 राउंड करते हो और जहां थे वहीं वापस आ जाते हो, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है? सेम। तो फॉल्स, बिकॉज इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, if initial and final position is same, final position is same, then displacement will be zero, then displacement will be zero। तो एक कंडीशन आ गया, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या हुआ? फर्स्ट जो स्टेटमेंट है फॉल्स है। अब सेकेंड आते हैं, इट्स मैग्नीट्यूड्स इज ग्रेटर देन डिस्टेंस। तो इसमें क्या होगा? जैसे फर्स्ट का था आपका, फर्स्ट का ए का, अब बी लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज पॉजिटिव होता है और डिस्टेंस में भी पॉजिटिव, में भी निगेटिव, में भी जीरो। तो डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होगा। तो यहां पर क्या दिया गया है? मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस, नॉट पॉसिबल, फॉल्स है। ये भी फॉल्स है, बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। वाइल डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। तो ये जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, तो इसलिए हमेशा डिस्टेंस ग्रेटर होगा। जैसे आप नॉर्थ डायरेक्शन में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हो और फिर ईस्ट डायरेक्शन में 4 किलोमीटर टर्न कर गए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 3 + 4 7 किलोमीटर। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालें तो शॉर्टेड पोजीशन, जैसे ए से बी तक 3, बी से सी तक 4 किलोमीटर, और ए से सी तक डायरेक्ट निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे 5 किलोमीटर। तो यहाँ क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट कम हुआ। तो कभी भी डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर होता है, डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर नहीं होगा। ओके, तो ये अब इरेज कर देते हैं। इसके बाद अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू आउट ए डिस्टेंस, कैन मूव जीरो डिस्प्लेसमेंट? यस, लिखेंगे यस। इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम। ये पॉसिबल है अगर इनिशियल और फाइनल सेम हो। एक एग्जांपल भी दिया है, एग्जांपल के साथ हमको देना है, जस्टिफाइज करना है आंसर को। तो सच एज, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सच एज एन ऑब्जेक्ट कवर 1 राउंड
कवर 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर पार्क। देखो जैसे ये है, यहाँ से ऑब्जेक्ट ए स्टार्ट किया और वापस यहाँ से मूव करते हुए यहीं वापस आ गया फाइनल पोजीशन, तो क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। क्यों? दोनों का सेम पॉइंट है, इनिशियल और फाइनल, ये दोनों, इनिशियल भी यही है, फाइनल भी है, तो इनके बीच में कोई डिस्टेंस है नहीं है, तो यहाँ इनिशियल और फाइनल सेम है। अब आ जाते हैं, इसको इरेज करते हैं, थर्ड क्वेश्चन बता रहे हैं। थर्ड क्या है? सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड तो बता दिया था मैंने, फर्स्ट हुआ है, थर्ड हो चुका है, सेकेंड। ये इंडेक्स का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी इंडेक्स। क्या है? एंड फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड। साइड स्क्वायर का क्या है? 10 मीटर। देखो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं कि स्क्वायर बना लेते हैं, नेमिंग कर लो A B C D, और इनका साइड क्या है? 10 मीटर। 10 मीटर है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। 40 सेकेंड इनको लग रहा है टाइम, और डिस्प्लेसमेंट पूछा है आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कवर डिस्टेंस इन 1 राउंड। 1 राउंड में पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर इसका टू क्या हो जाएगा? साइड इंटू 4। तो साइड क्या है इसका? 10 मीटर इंटू 4, 40 मीटर। टाइम क्या दिया हुआ है? 40 सेकेंड। 40 सेकेंड दिया हुआ है। अब स्पीड निकाल लेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 40 मीटर, टाइम 40 सेकेंड, इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड हो गया, ये स्पीड निकल गया। अब कहा गया है 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद पोजीशन पूछा है, पहले उतना पोजीशन निकाल लेते तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब कौन सा डिस्टेंस निकाल रहे हैं? 2 मिनट, यहाँ स्पीड हमारा 1 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम क्या है यहाँ पर? 2 मिनट 20 सेकेंड, मतलब 140 सेकेंड। कन्वर्ट कर दिया, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, 140 मीटर। 140 मीटर हुआ। अब पोजीशन 1 राउंड हुआ कि कई राउंड हुआ, या मतलब वो बीच में जाके कहीं डायगोनल स्टेज पे रुक गया, तो पोजीशन निकालने के लिए क्या करते हैं? नंबर ऑफ राउंड निकालते हैं। नंबर ऑफ कभी भी नंबर ऑफ राउंड निकालने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया है अपॉन, अगर सर्कल है तो सर्कमफरेंस निकाल लेंगे, और अगर ये है तो पेरीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 मीटर, कितना डिस्टेंस है? 140 मीटर, और पेरीमीटर 40 मीटर। 0 से 0 कैंसिल, 7/2 इसका टू 3.5 राउंड। तो 3.5 राउंड में क्या हो गया? 3.5 राउंड, तो 3 राउंड का डिस्प्लेसमेंट पूरा 3 राउंड का 0 होगा, और हाफ राउंड में AB प्लस BC, मतलब ये डायगोनल हो गया। इसका टू क्या हो गया? डायगोनल AC इसकल टू। अब AC कैसे निकालेंगे? तो अब AC निकाल लेते हैं। AC इसकल टू पाइथागोरस थ्योरम से 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, अदर दो साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? 10√2 मीटर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही एक क्वेश्चन आप लोगों को वर्क में दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा। सेम ऐसे क्वेश्चन है, और प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। सेम क्वेश्चन मैं ऐसे ही एक आप लोगों के लिए बना दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, एक एग्जांपल में ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर पार्क in 1 minute 50 सेकेंड। इफ डायमीटर इज 70 मीटर, डायमीटर कितना है? 70 मीटर। तो फाइंड
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 45 सेकेंड। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब देखते हैं कौन करता है। अगर नहीं आएगा तो कल मैं ऐसे डिस्कस करूंगा, प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इस क्वेश्चन को भी करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट डे एनसीईआरटी का सेकंड पार्ट करने के बाद फिर हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। अभी कम से कम इसके 4 या 5 सेशन और हैं इस चैप्टर के। ओके, गुड डे।